हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम एथिक्स का GS4 का 6 ईयर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। मतलब 2018 से लेके और 2023 तक आपके कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो हर बार आने ही है, मतलब ये टॉपिक आपका मस्ट है, ये आपको प्रिपेयर करना ही है, वो सारी चीज़ें हम जो है इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपर्स की कुछ कॉपीज़ हैं, चैनल पे पड़ी हुई हैं, टेलीग्राम चैनल पे। तो इन कॉपीज़ को ज़रूर देख लेना अपनी आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले। तो देखो, मैं आपको बता रही हूँ, अपनी आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले आप जो है दो चीज़ों पे ध्यान देना। एक तो ये टॉपर की कॉपीज़ देख लेना, दूसरा जो है हैंड रिटन जो सिनॉप्सिस हैं और मॉडल आंसर है, हैंड रिटन सिनॉप्सिस और मॉडल आंसर, उनको देख लेना। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से जो है आंसर को लिखना है, किस हिसाब से उसको प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होगा। तो ये जो हैंड रिटन सिनॉप्सिस एंड मॉडल आंसर है, वो आपको देखो, ये जो आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें जो आपको सिनॉप्सिस मिलेंगे, तो कुछ तो आपको टाइप्ड फॉर्म में मिलेंगे और कुछ जो है आपको हैंड रिटन फॉर्म में मिलेंगे। तो इन सिनॉप्सिस को आप जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, तो हम देख लेते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं, टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं 6 साल का, 2018 से 2023 तक का। दो 2018 से लेके 2023 तक का जो है वो ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो यूनिट है वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में हमारे ये टॉपिक्स है: एसेंस, डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंस, डायमेंशन, एथिक्स एंड प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ फैमिली। तो इसमें क्या है कि आपका जो है 2023 में जो क्वेश्चन आया है वो ह्यूमन एक्शन से, डिटर्मिनेंट से और कॉन्सिक्वेंसेस से ये क्वेश्चन आया है। 2018 में एथिक्स एंड मॉरलिटी का डिफरेंस पूछ लिया था। 2018 में एक डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन आया था। रोल इन ह्यूमन एक्शन पे भी क्वेश्चन आया है। इंडिविजुअल मॉरलिटी पे 2021 में क्वेश्चन आया है। ट्रेडिशनल एंड मॉरल वैल्यूज पे 2021 में क्वेश्चन आया। मॉरल इनसाइट पे 2023 में क्वेश्चन आया। तो ये जो है एथिक्स, एसेंस, डिटर्मिनेंट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन, तो ये जो आपका जो ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दिस इज स्टार मार्क। तो ये जो टॉपिक है ये आपका हर साल जो है इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये हर साल के लिए जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर है डायमेंशन ऑफ एथिक्स, फिर एथिक्स एंड प्राइवेट रिलेशन, फिर है ह्यूमन वैल्यूज फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ द ग्रेट लीडर्स। तो इसमें क्या है, आपका 18 में वैल्यूज पूछा गया है, आपका वैल्यूज पूछा गया है, फिर मॉरल वैल्यूज पूछा गया है, फिर एनसीएम ऑफ गांधी जी पूछा गया है, वर्च्यूज ऑफ गांधी जी पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपका, आप इसको सेकंड इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, इसको कि सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। फिर उसके बाद ये जो टॉपिक है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं 3 स्टार मार्क से रखूँगी और सेकंड इंपॉर्टेंट को 2 स्टार मार्क से, 2 स्टार मार्क। तो 3 स्टार मार्क वाले क्वेश्चन टॉपिक आप देख लो कि आपके कौन कौन से हैं। तो आप, अगर टाइम आपके पास क्रंच है तो आप क्या करना, सबसे पहले 3 स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को करना, फिर उसके बाद 2 स्टार मार्क वाले क्वेश्चन को। तो ये 2 स्टार मार्क है। तो ये 3 स्टार मार्क। फिर उसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड में हमारा पहला टॉपिक है कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन। तो ये जो टॉपिक है विथ थॉट्स एंड बिहेवियर, ये जो टॉपिक है इससे जो है हर साल क्वेश्चन आया है। देखो, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड को पूछा गया है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एटीट्यूड के पूछे गए हैं, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड ये 2023 में पूछा गया, एटीट्यूड फॉर्मेशन 2023 में पूछा गया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड 2021 में पूछा गया, फंक्शन 18 में पूछा गया, एटीट्यूड एंड वैल्यूज 18 में पूछा गया, एटीट्यूड एंड ओपिनियन 18 में पूछा गया। तो ये जो टॉपिक है, दिस इज 3 स्टार मार्क टॉपिक, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
फिर उसके बाद जो है मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। तो देखो डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आपका 2019 में भी पूछा गया है, 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड 2021 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। एंड फिर उसके बाद जेंडर नेगेटिव एटीट्यूड 2021 में। तो अभी जो आपके चांसेस हैं कि मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है 2024 में पूछा जा सकता है। तो ये भी जो है आपका ये जो टॉपिक है ये भी आपका 3 स्टार मार्क के लिए है। फिर उसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 में भी, 22 में भी, 23 में भी हर साल पूछा गया है, ये 3 स्टार मार्क है। फिर उसके बाद आपका हो गया परसुएशन। परसुएशन भी हर साल पूछा गया है, 18 में पूछा गया, मैरिट एंड डीमेरिट 19 में पूछे गए, 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, परसुएशन इन प्रोटेस्ट 2022 में पूछा गया। तो सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन तो देखो अभी भी आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी कुंभ में और इन सब जगह जो भगदड़ मची है, जो चीज़ें हुई हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी 3 स्टार मार्क है आपका, 3 स्टार मार्क। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड फंक्शनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस। तो एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका इंट्रीग्रिटी पे क्वेश्चन आया है, ऑफिसर इंट्रीग्रिटी पे आया है, इंट्रीग्रिटी एंड नॉलेज पे आया है। तो इंट्रीग्रिटी जो है वो भी आपका बहुत 3 स्टार मार्क है इंट्रीग्रिटी। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इम्पार्शियलिटी आपका इस तरीके से आया, 18 में आया, 19 में नहीं आया, 20 में आया, 21 में नहीं आया, 22 में आया, 23 में नहीं आया, तो 24 में इसके आने के चांसेस हैं। तो ये भी 3 स्टार मार्क क्वेश्चन है। नॉन पार्टिशनशिप जो है वो 18 में आया, ये इसको हम आपका 1 स्टार मार्क दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 18 में आया, 21 में आया, 23 में आया, तो ये 2 स्टार मार्क है, लास्ट ईयर ही आया है। फिर उसके बाद डेडिकेशन टू सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस, सॉरी, 18 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया। फिर स्पिरिट ऑफ सर्विसेज 23 में आया, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन 23 में आया। तो ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। तो देखो एथिक्स में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी से रिपीट होते हैं। तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेना, आप जब उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो दिस इज ऑल्सो 3 स्टार मार्क। एम्पैथी, रोल ऑफ वीकर सेक्शन, आप 2 स्टार मार्क दे सकते हो इसको। फिर टॉलरेंस वाला क्वेश्चन हर साल आ रहा है, टॉलरेंस हर साल आ रहा है। तो हर साल आ रहा है, ये 3 स्टार मार्क है। कंपैशन 18 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, तो ये भी आपका 3 स्टार मार्क क्वेश्चन है। फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विस 20 में आया, 22 में आया, तो इसको 1 स्टार मार्क दे सकते हो, 1 और 2 स्टार मार्क। तो आपके 3 स्टार मार्क वाले, एक तो ये टॉपिक हो गया, रोल ऑफ फैमिली हो गया, आपका कंटेंट हो गया, मॉरल एंड पॉलिटिकल हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, परसुएशन हो गया, इंट्रीग्रिटी हो गया, आपका इम्पार्शियलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी नहीं, सॉरी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया, आपका टॉलरेंस हो गया, कंपैशन हो गया। तो ये जिसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, ये जो टॉपिक है ये आपके 3 स्टार जो टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी जो डिस्कस किया था आपको 120 डेज आंसर राइटिंग, इसका ये शेड्यूल है, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी डला हुआ है, तो इसको देख लेना। 3 मार्च से ये शुरू हो रहा है बैच। तो इसमें क्या है, आपके डेली 3 क्वेश्चंस होंगे, उसको आपको आंसर लिखने होंगे, आपके आंसर चेक होंगे और आपको इसका सिनॉप्सिस और मॉडल आंसर प्रोवाइड होगा। और आपके जो है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 546 क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इन सारी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही जो है वो पेपर को, जो टेस्ट सीरीज़ है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये पूरा जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या PDF डाउनलोड कर लेना। तो ये जो है आपका 23 जून को फिनिश हो रहा है, मतलब 3 मार्च से शुरू है और 23 जून तक
फिनिश हो रहा है 120 डेज का डेली आंसर राइटिंग, डेली 3 क्वेश्चंस। अच्छा, ये हो गया आपका एप्टीट्यूड तक। फिर उसके बाद हम इमोशनल इंटेलिजेंस, एंगर पे 2020 में क्वेश्चन आया, कंसेप्ट एंड डायमेंशन में 18 पे आया, 22 में आया। फिर उसके बाद इट्स यूटिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, यूटिलिटी ऑफ EI 19 में आया, एडमिनिस्ट्रेशन 20 में आया, एडमिनिस्ट्रेशन 21 में आया, गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 22 में आया, 23 में आया। तो ये जो है ये 2 स्टार मार्कर है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आ रहे ही है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉरल थिंकर्स, दिस इज 3 स्टार मार्कर। और इसमें जो मॉरल थिंकर्स में आप देखो गांधी जी आया, कांत, मार्क्स, गीता का निष्काम योग, फिर कांत का आया, बुद्धा आया, फिर योगा आया, भगवत गीता आया। तो आप इस तरीके से जो थीम्स हैं वो देख रहे हो किस तरीके से जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स जो है वो पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो है आपका है। तो इसमें क्या है, स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो कंसर्न इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट 18 में आया, डिलेमा 18 में आया, एथिकल परवर्जन इन प्राइवेट जो है वो 21 में आया। तो ये 2 स्टार मार्कर क्वेश्चन है। फिर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन अब नहीं आया है। फिर उसके बाद सोर्स कंसाइंस एज द सोर्स ऑफ द एथिकल गाइडेंस 18 में आया, वॉइस जो है वो 22 में आई। तो ये भी 2 स्टार मार्कर है। फिर अकाउंटेबिलिटी 19 में आया, 20-21 में नहीं आया, 22 में आया। तो ये भी आपका 2 स्टार मार्कर है। फिर उसके बाद एथिकल गवर्नेंस जो है, एथिकल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट 19 में आया, 21 में आया, 23 में आया। ये 3 स्टार मार्कर एथिकल गवर्नेंस। फिर स्ट्रेंथिंग ऑफ द मॉरल वैल्यू इन गवर्नेंस, एथिकल इशूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग 2023 में ये क्वेश्चन आया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 22 में आया। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी जो है 2 स्टार मार्कर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, आपका एथिकल गवर्नेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉरल थिंकर्स एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद आपका प्रोबेटी इन गवर्नेंस है, कंसेप्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस 7 प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ 19 में आया, फिर 2023 में आया। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस प्रोबेटी 18 में आया, आपका 20 में आया, 21 में आया। तो ये भी आपका जो प्रोबेटी है वो 2 स्टार मार्कर है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट 19 में आया, 23 में आया। फिर उसके बाद RTI 19, 20, 21, 22। तो RTI जो है इंपॉर्टेंट है हर साल के लिए, तो RTI जो है इंपॉर्टेंट है। फिर कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट 19 में आया, 5 प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट 20 में आया, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ 22 में आया। तो ये भी जो है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सिटीजन चार्टर हो गया, वर्क कल्चर हो गया, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, ये हो गया। तो वर्क कल्चर को भी आप 2 स्टार दे दीजिए। एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 स्टार टॉपिक है ये। चैलेंजेस ऑफ करप्शन 18 में आया, कॉजेज ऑफ करप्शन 19 में आया, फिर 20 में आया, फिर 21 और 22 में आया, फिर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी 23 में आया। तो आपके पास जो 3 स्टार जो टॉपिक्स हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं, एक तो एसेंस एंड डिटर्मिनेंट हो गया, फिर रोल एंड फैमिली हो गया, फिर कंटेंट स्ट्रक्चर हो गया, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, परसुएशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गया, टॉलरेंस हो गया, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन and contribution of the moral thinker and philosopher, ethical governance, RTI, code of ethics and code of conduct and challenges of corruption। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। बाकी जो है आप, मैंने बोला कि आप टॉपर्स की कॉपी एक बार ज़रूर देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। और आंसर लिखने से पहले ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। ये हैंड रिटन सिनॉप्सिस जो है वो आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये 6 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस कर लिया। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप जो है कमेंट करके मुझे बताना, और मैं इस तरीके के जो है बाकी आपके वीडियो जो है वो और जो है आपको दे दूँगी, GS 1, 4, 5, 6 जो है बाकी सारी चीज़ के। थैंक यू एंड ऑल द